जय हिंद दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भोपाल यारों की जो भर्ती आई है आर्मी की, कब से इसके फॉर्म डालेंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब इसका फिजिकल होगा। तो दोस्तों 8 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे। आप ऑनलाइन जाके आप फॉर्म डाल सकते हो। और किन किन पोस्ट इसके अंदर आई है तो हम बात करेंगे। जीडी, जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन से में बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें आप ITI से आप फॉर्म डाल सकते हो, जैसे ट्रेड होता है। इसके बाद क्लर्क के बाद आपको टेक्निकल, और टेक्निकल के बाद नर्सिंग असिस्टेंट की जो भर्ती है वो भी उसी में होगी, उसी के साथ फॉर्म डालेंगे। पर वो एक अलग है, वो रेगुलर भर्ती है, पर आपकी भर्ती इसी के साथ में होगी। तो दोस्तों ये 4-5 तरीके से भर्ती होती है: जीडी, ट्रेड, टेक्निकल, क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट। और नर्सिंग में वेटनरी की भी आती है 2-4 पोस्ट, तो नर्सिंग के वेटनरी फॉर्म डालते हैं। तो दोस्तों पहले आप सभी को पता है कि सभी का सिलेबस अलग अलग है। टेक्निकल का अलग है, क्लर्क का अलग है, जीडी का अलग है, ट्रेड का अलग है, और ट्रेड 8th से भी आती है और 10th से भी आती है। तो इसमें आपका पहले एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम सभी का अलग अलग होता है। जीडी का 100 नंबर का पेपर होता है, और जैसे बात करें हम क्लर्क की 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें 100 नंबर की इंग्लिश होती है, 100 नंबर का दूसरा सिलेबस होता है। नर्सिंग का सिलेबस अलग होता है। तो ये आपका सिलेबस होता है। इसके बाद पहले आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ही हो रहा है, आपको पता है कि ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के बाद आपको फिजिकल देना है, फिजिकल के बाद मेडिकल के बाद उसकी मेरिट। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से तैयारी करना है कि काफ़ी बच्चे को पहले क्या होती थी, दौड़ होती थी, इसके बाद फिर मेडिकल, फिर पेपर होता था। अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि पहले आपका होगा पेपर, तो आपको पेपर के लिए भी कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। साथ में होगा आपको फिजिकल के लिए। देखो टाइम इतना नहीं मिला था भोपाल भर्ती में, 1 से 1.5 महीने का फिजिकल मिलकर लिए टाइम मिला था। और 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना छोटी मोटी बात नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। और यदि आपको जीडी से आपने फॉर्म डाला है तो आपको 5 तक से पहले 60 नंबर की रनिंग मारना है, तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। अब काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि पहले एग्जाम क्वालिफाई कर ले, इसके बाद हम रनिंग की तैयारी कर लेंगे। तो वो 15-20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में इतना संभव नहीं हो पाता है कि आप उसका फिजिकल क्वालिफाई कर लो। यदि आपको अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो आपको साथ में दोनों चीज़ की तैयारी करना पड़ेगी। आप अभी एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करें, कम से कम एक टाइम अपना ग्राउंड रेगुलर रखें यदि आपको सिलेक्शन चाहिए। यदि आप सोचोगे कि पहले पेपर निकाल ले, इसके बाद हम फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो आपको दोनों चीज़ की तैयारी साथ में करना है, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। जैसे हमारे पास काफ़ी बच्चे आए थे पिछली बार भी, कि जिन्होंने 15 दिन के लिए फिजिकल के लिए आया, 10 दिन के लिए फिजिकल के लिए आया, क्योंकि टाइम कम मिला था। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको दोनों चीज़ पे फोकस करना है, दोनों चीज़ को अच्छे से तैयारी करना है। क्योंकि आपको किसी चीज़ को जाना है, आपको करना ही है, तो उसको पूरा अपना 100% दें। अभी क्या, जैसे पढ़ाई ज़्यादा चल रही होगी क्योंकि पहले एग्जाम होगा, तो आप पहले पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, पर एक टाइम ग्राउंड रेगुलर रहे, 2-3 घंटे देना चाहिए। पढ़ना भी इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। यदि आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपका निकल जाता है। जैसे जीडी की बात करूँ, जीडी में जो का सिलेबस है, तो 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 15 जीके के आते हैं, 15 जीएस के आते हैं और 5 रीजनिंग के आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 1/4 माइनस मार्किंग होती है। तो ये जीडी का सिलेबस है। नर्सिंग का एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का उसका वो होता है। वो रेगुलर आर्मी है। आपको यदि आपके पास 12 सब्जेक्ट है तो आप बढ़िया उसकी तैयारी करें। आपके 50 नंबर से ऊपर होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, और बाकी आपको 60% से ऊपर नंबर होना चाहिए। तो आप उसमें नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म डाल सकते हैं। 12th के बेस पर फॉर्म डालता है नर्सिंग असिस्टेंट में। और ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड में 8वीं और 10वीं दोनों से फॉर्म डलता है। और जीडी की बात करें तो 10th से फॉर्म डलता है। 10th में आपको 33% मतलब 45% ऊपर नंबर होना चाहिए। और सभी में एक्चुअल 33 नंबर से ऊपर होना चाहिए। सप्ली नहीं चलेगी, ग्रेज भी नहीं चलेगी। आपको 45% से आपका ऊपर परसेंटेज होना चाहिए, और 33 नंबर में सभी में क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये जीडी का हो गया। ट्रेड क्या, दोनों ट्रेड का अलग अलग है। 8वीं पास होगा चल जाएगा। 10th से आप डाल रहे हो तो 10th के बाद ITI के लिए भी कुछ वैकेंसी आती है। आप ITI लगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ट्रेड से जो वैकेंसी आती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। ट्रेड मतलब अलग अलग काम मिलेंगे आपको। तो आपके पास ITI है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको सिलेक्ट होना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।